नानक मत्ता गुरुद्वारे की डेरा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या के मामले में एक आरोपी को एसटीएफ उत्तराखंड और हरिद्वार पुलिस ने हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में एनकाउंटर कर ढेर कर दिया। मारा गया बदमाश अमरजीत सिंह 1 लाख का इनामी बदमाश था। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में हुए एनकाउंटर को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने मीडिया को जानकारी दी। डीजीपी ने कहा कि तरसेम सिंह की हत्या एक षड्यंत्र के तहत की गई है। पूरे मामले में 11 लोग प्रकाश में आए थे। 2 आरोपियों ने बाबा तरसेम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 7 षड्यंत्रकारी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अन्य 3 और लोगों की तलाश जारी है। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि तरसेम सिंह की हत्या के इन्वेस्टिगेशन नजीर पेश करने का काम करेगी। हत्या के कारणों को जानने के लिए पुलिस सभी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। इस हत्या के पीछे कई नामी ग्रामी चेहरों के होने की भी संभावना जताई जा रही है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिन 2 व्यक्तियों ने तरसेम सिंह की हत्या की वो दोनों सुपारी किलर के रूप में काम किया करते थे। इसमें से एक एनकाउंटर में मारा गया और दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। इसमें गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। घटना में अगर हम इसके कारणों के पीछे अगर मोटिव क्या था, देखिए अगेन, क्योंकि इस घटना का जो मोटिव है और जो इसके पीछे जो मुख्य लोग हैं उन दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है, तो अभी हम उसके बारे में ठोस जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से इसको एक शुरू में एक ये धार्मिक भावनाओं से जोड़ के इसको दर्शाने की कोशिश की गई थी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, और वो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ऐसी ये भी मैं बता दूं कि ये इस घटना के माध्यम से हमारे प्रदेश में भी एक तरह से धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश की गई थी, और इसको जो कनाडा में और इधर पंजाब में जो हाल फिलहाल में घटनाएं हो रही थी उनसे जोड़ के, लेकिन इसका मैं अभी तक की जो हमारी विवेचना है आपको यकीन दिला, इस प्रकार का कोई वास्ता नहीं था। तो ये भी एक हमारे प्रदेश का माहौल खराब करने का एक दुस्साहस था, जिसको कि हम आने वाले दिनों में बहुत पुख्ता तरीके से एक्सपोज करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं। अभी मैंने कहा ना, जैसा कि अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें कुछ ठोस हमें लिंक और जोड़ने हैं, क्योंकि जब हम एक्चुअल उस पर हाथ डालेंगे तो हम नहीं चाहते कि वो उसमें इतना सा भी कहीं पे ऐसा आप लोगों को या न्यायालय को मौका मिले कि नहीं भाई ये कहानी में ये चीज़ कन्विंसिंग नहीं है। तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ ना कुछ सुराग है, लेकिन उसमें भी अब सारी कार्रवाई अगर एक ही दिन में कर देंगे तो फिर आप लोगों से बार बार मुखातिब होने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं सर, ये मान लिया जाए कोई बहुत बड़ा आदमी है, निश्चित रूप से देखिए जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया गया, आप खुद समझ सकते हैं। जो अभी तक की हमारी वो है, 10 लोग तो ऑलरेडी लाइट में आए हैं, और जिस तरह से पहले से इन लोगों को एंगेज किया गया, वहाँ ला के ठहराया गया है ना, अलग से वेपन उपलब्ध कराया गया और रेकी की गई सब चीज़ें, तो ये कोई छोटा मोटा आदमी तो इसको करेगा नहीं। तो इसीलिए जब जिस तरह से जब ये पूरे गैंग के बारे में हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा, तो वो लगभग दूसरे तीसरे दिन से ही क्लियर हो गया था कि इसका धार्मिक भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। और हत्या के तुरंत बाद जो फेसबुक पोस्ट की गई थी वो एक तरह से हम सबकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास था। और बस मुझे इस बात की खुशी है कि ना सिर्फ हमारी पुलिस ने भी उस चीज़ को सही तरह से समझा, पर उस फेसबुक पोस्ट के बेसिस पे या जो घटना हुई थी वहाँ पे कुछ लोगों ने माहौल को ख़राब करने की भी कोशिश की, उकसाने का भी प्रयास किया, लेकिन वहाँ की जनता ने इस चीज़ को समझते हुए इस पे इस प्रकार की कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं।